अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उन फरिश्तों का जिक्र करने वाले हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है। ये फरिश्ते हर इंसान के साथ हर वक्त मौजूद रहते हैं। दिन और रात 24 घंटे इंसान के अमाल को लिखते हैं। इन फरिश्तों को करामन कातिबीन कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, यकीनन तुम्हारे ऊपर निगहबान फरिश्ते मुकर्रर हैं जो बड़े ही इज्जत वाले हैं और तुम्हारे आमाल को लिखने वाले हैं। वो उन तमाम कामों को जानते हैं जो तुम करते हो। इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या उन्होंने कोई पुख्ता तदबीर कर ली है? तो बेशक हम भी तदबीर करने वाले हैं। क्या वो ये गुमान करते हैं कि हम उनकी छुपी बातें और उनकी सरगोशियों को नहीं सुनते? क्यों नहीं, और हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनके पास लिखते रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, बयान की गई आयत में आमान लिखने वाले फरिश्तों का जिक्र है जिन्हें करामन कातिबीन कहा गया है। हजरत इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये दो फरिश्ते होते हैं, एक इंसान के दाएं तरफ जो नेकियां लिखता है और दूसरा बाएं तरफ जो बुराइयां लिखता है। रिवायत के मुताबिक दाएं तरफ वाला फरिश्ता बिना किसी गवाही के नेकियां लिख देता है, जबकि बाएं तरफ वाला फरिश्ता बिना गवाही के बुराई नहीं लिखता। अगर इंसान बैठा होता है तो एक उसके दाएं और दूसरा बाएं होता है। अगर चलता है तो एक आगे और दूसरा पीछे रहता है, और जब सोता है तो एक उसके सिरहाने और दूसरा पैरों की तरफ होता है। अल्लाह ताला सूरह काफ में इरशाद फरमाता है, दाएं और बाएं जानिब वो बैठे हुए हैं, जो भी बात जबान से निकलता है वो उसे लिख लेते हैं। मेरे दोस्तों, याद रखें कि तमाम फरिश्ते नफ्स और शैतान के वसवसों से महफूज हैं, इसलिए उन्हें मासूम कहा जाता है। वे सिर्फ वही काम करते हैं जो अल्लाह ताला ने उनके जिम्मे लगाया है और उसमें कोई कमी या ज्यादती नहीं करते। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात और दिन के वक्त फरिश्ते बारी बारी तुम्हारे पास आते रहते हैं, और ये फरिश्ते फज्र और असर की नमाज में इकट्ठा होते हैं। फिर जो फरिश्ते रात में तुम्हारे पास रहे होते हैं वे ऊपर चढ़ जाते हैं। अल्लाह ताला उनसे पूछता है, हालांकि वो बेहतर जानता है, तुम मेरे बंदों को किस हाल में छोड़कर आए? वे अर्ज करते हैं, जब हम उनके पास से आए तो वो नमाज पढ़ रहे थे, और जब उनके पास पहुंचे थे तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे। इससे ये साफ होता है कि आमाल लिखने वाले फरिश्ते रात और दिन के लिए अलग अलग होते हैं और उनकी ड्यूटी बदलती रहती है। हर इंसान के दिन और रात के आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं, लेकिन अफसोस कि इंसान अपनी जिंदगी गफलत में बसर कर रहा है। अगर इंसान इस एहसास के साथ जिंदगी गुजारे कि अल्लाह ताला ने उसके आमाल लिखने के लिए फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं, तो वो हर तरह के गुनाह से खुद को बचा सकता है। मेरे दोस्तों, यहाँ एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या करामन कातिबीन की ड्यूटियां बदलती हैं, या फिर दिन रात आमाल पेश करने वाले फरिश्ते अलग हैं? इस बारे में कुछ रिवायत बताती है कि करामन कातिबीन जो आमाल नामे तैयार करते हैं वो इंसान को कयामत के रोज दिए जाएंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे फरिश्ते भी हैं जो इंसान के आमाल का हिसाब सुबह शाम अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करते रहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक रिवायत में आता है, लोगों के आमाल हर सुबह और शाम अल्लाह के पास पेश किए जाते हैं। इस काम के लिए हर इंसान के साथ फरिश्ते मुकर्रर हैं। रात के फरिश्ते फज्र तक इंसान के साथ रहते हैं, फिर अपना सहीफा दीन के फरिश्ते को देकर चले जाते हैं और इंसान के आमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करते हैं। इसी तरह दीन के फरिश्ते असर के वक्त रात के फरिश्तों को सहीफा देकर इंसान के अमाल ले जाते हैं। इस रिवायत के मुताबिक करामन कातिबीन अलग हैं और दिन रात के अमाल पेश करने वाले फरिश्ते अलग। करामन कातिबीन जो अमाल नामे लिखते हैं वो कयामत के रोज इंसान के सामने पेश होगा। वल्लाहु आलम। मेरे दोस्तों, अक्सर लोगों के जहन में यह सवाल आता है कि इंसान के साथ 24 घंटे में कितने फरिश्ते होते हैं? क्या सिर्फ 2 फरिश्ते होते हैं जिन्हें करामन कातिबीन कहा जाता है, या इसके अलावा भी कुछ फरिश्ते इंसान के साथ रहते हैं? इस बारे में रिवायत बताती है कि इंसान के साथ 24 घंटे में कुल 20 फरिश्ते होते हैं। ये 20 फरिश्ते कौन कौन से हैं? इसके लिए ये रिवायत मुलाहिजा करें। तफसीर इब्ने जरीर में एक रिवायत नकल है कि हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और दरियाफ्त किया कि बंदे के साथ कितने फरिश्ते होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक फरिश्ता दाएं
जानिब नेकियों को लिखने वाला होता है। जो बाएं जानिब वाले फरिश्ते पर अमीर यानी मुखिया होता है। जब तू कोई नेकी करता है तो वो 1 की बजाय 10 लिखता है, और जब तू कोई बुराई करता है तो बाएं जानिब वाला फरिश्ता दाएं वाले से उसकी लिखने की इजाजत तलब करता है। दाएं वाला कहता है, जरा ठहर जाओ, शायद ये तौबा व इस्तगफार कर ले। वो 3 बार इजाजत मांगता है। अगर तब भी वो शख्स तौबा नहीं करता तो दाएं वाला फरिश्ता हुक्म देता है, अब लिख लो, अल्लाह इसे बचाए, ये तो बड़ा बुरा साथी निकला, इसे अल्लाह का लिहाज नहीं, ये उससे नहीं शर्माता। मेरे दोस्तों, इस रिवायत में करामन कातिबीन का जिक्र है, लेकिन इनके अलावा इंसान के साथ और कौन कौन से फरिश्ते होते हैं, इस बारे में सूरह रात में अल्लाह ताला का फरमान है। हर शख्स की हिफाजत के लिए कुछ फरिश्ते मुकर्रर हैं, जिनकी बदली होती रहती है। कुछ उसके आगे होते हैं, कुछ उसके पीछे, और वे अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। इस आयत की तफसीर में दर्ज है कि हर इंसान के साथ 10 फरिश्ते हमेशा रहते हैं। एक फरिश्ता इंसान के माथे के बाल थामे होता है। जब इंसान अल्लाह के लिए तवज्जो यानी नम्रता अपनाता है तो वो उसे बुलंद करता है, और जब वो तकब्बुर यानी घमंड करता है तो वो उसे पस्त और जलील कर देता है। 2 फरिश्ते इंसान के होठों पर होते हैं, जो उसके पढ़े गए दुरूद की हिफाजत करते हैं। एक फरिश्ता इंसान के मुंह पर होता है, ताकि कोई जहरीली या नुकसानदेह चीज उसके हलक में ना जाए। 2 फरिश्ते इंसान की आंखों पर होते हैं, ताकि वो हिफाजत में रहे। ये 10 फरिश्ते हर इंसान के साथ दिन रात मौजूद होते हैं, लेकिन दिन में अलग फरिश्ते होते हैं और रात के अलग, यानी हर इंसान के साथ 24 घंटे में कुल 20 फरिश्ते होते हैं, जिन्हें अल्लाह ने उसकी हिफाजत और आमाल के लिए मुकर्रर किया है। मेरे दोस्तों, मालूम हुआ कि इंसान के साथ करामन कातिबीन के अलावा भी फरिश्ते मौजूद होते हैं, जो इंसान की हिफाजत पर मामूर है। लेकिन अब हम करामन कातिबीन की बात कर रहे हैं। याद रखें, हर इंसान के हालात लिखने के लिए अल्लाह ने 2 फरिश्तों को मुकर्रर किया है, जो उसके हर अच्छे बुरे अमल को लिखते हैं, चाहे वो कौली यानी बोला गया हो, या अमली यानी किया गया हो, अकीदा से ताल्लुक रखता हो या सिर्फ ख्याल हो, कोई पुख्ता इरादा हो या फिर पूरा किया गया अमल हो। ये फरिश्ते इंसान के हर कहे और किए हुए अमल को लिखते हैं, और किसी भी हाल में कुछ भी नहीं छोड़ते। रब्बे दो जहां ने इन फरिश्तों को ये सलाहियत और कुदरत दी है कि वे बंदों के ज़ाहिरी आमाल यानी जो दिखते हैं और उनकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज के साथ साथ उनके दिल के अहवाल तक जान सकते हैं। मेरे दोस्तों, याद रखें कि करामन कातिबीन इंसान के हर छोटे छोटे अमल को लिखते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इस बारे में सूरह जलजाल में तफसील से जिक्र किया गया है। आपको बताते चलें कि ईमान के बुनियादी हिस्सों में से एक ईमान बिल मलाइका यानी फरिश्तों पर ईमान लाना भी है। फरिश्तों पर ईमान लाए बिना न सिर्फ अल्लाह और उसके नबियों के दरमियान का रिश्ता समझना मुश्किल हो जाता है, बल्कि इंसान गुमराही का शिकार भी हो सकता है। यही वजह है कि कुरान ने मलाइका पर ईमान के अहम हिस्सों में शामिल किया है। यानी एक शख्स के लिए मुसलमान होने के लिए जरूरी है कि वो अल्लाह, उसकी किताबों, रसूलों, आखिरत और फरिश्तों के वजूद पर ईमान लाए। याद रखें, फरिश्ते ऐसी मखलूक हैं जो आम इंसानी एहसास से बाहर और बहुत बुलंद मकाम रखते हैं। ये अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान पैगाम पहुंचाने का काम करते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये रूहानी और मादी दोनों दुनियाओं से रिश्ता रखते हैं। अपनी नूरी हैसियत की वजह से ये अल्लाह की रोशनी को देख सकते हैं और इंसानों से भी रिश्ता बना सकते हैं। इनके अलावा कोई और मखलूक अल्लाह तक पहुंचने का ये मकाम हासिल नहीं कर सकती। कुरान में फरमाया गया, आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो सब अल्लाह ही का है, और जो फरिश्ते उसके पास हैं वो उसकी इबादत से सरकश नहीं करते और ना ही थकते हैं। वो दिन रात अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और सुस्ती नहीं करते। एक और जगह फरमाया, अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म पर वही यानी पैगाम लेकर फरिश्तों को उतारता है कि लोगों को खबरदार कर दो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मुझ ही से डरो। मेरे दोस्तों, आपको बताते चलें कि दुनिया के हर मजहब में किसी न किसी रूप में फरिश्तों का जिक्र मिलता है। सिर्फ नास्तिक ही इनके वजूद को नहीं मानते। याद रखें, करामन कातिबीन फरिश्ते इंसान के अमाल पर नजर रखते हैं और उसके हर अच्छे बुरे काम को लिखते हैं। ये हर वक्त इंसान के साथ मौजूद रहते हैं और उसके अमाल का हिसाब रखने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। कुरान मजीद ने फरिश्तों को करामन यानी मुकर्रम इज्जत वाले कहा है, जो उनके आला मर्तबा करता है।
ये फरिश्ते दिन रात इंसान के साथ रहते हैं और उसके हर अमल को लिखते हैं। याद रखें, करामन कातिबीन जो अमाल लिखते हैं, कयामत के दिन इंसान के सामने पेश किया जाएगा, जैसा कि सूरह अल कहफ में इरशाद होता है, और आमाल नामा रखा जाएगा। तो तुम मुजरिमों को देखोगे कि उसमें जो कुछ लिखा है उससे खौफजदा होंगे। मेरे दोस्तों, करामन कातिबीन के जिक्र और उनके काम के बारे में इंसान को खबरदार करने का मकसद ये है कि इंसान को जिम्मेदार बनाया जाए और उसमें यह एहसास पैदा हो कि उसके आमाल के नतीजे उसे मिलेंगे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान के साथ दो फरिश्ते होते हैं, एक दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ, जो उसके अमाल लिखते हैं। जबकि मुस्नद अहमद की रिवायत में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, एक नेकी लिखने के लिए फरिश्ता है जो फौरन उसे लिख देता है, लेकिन गुनाह लिखने वाला फरिश्ता कुछ देर इंतजार करता है ताकि इंसान तौबा कर ले। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला की जात इंसान पर कितनी मेहरबान है कि नेकी को फौरन लिखने का हुक्म दिया गया, मगर गुनाह को दर्ज करने वाले फरिश्ते को रुकने का हुक्म दिया गया, ताकि हो सकता है कि इंसान तौबा कर ले, और अगर वो तौबा कर लेता है तो उसका गुनाह लिखा ही नहीं जाता। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम करामन कातिबीन का जिक्र करें और एक दूसरे को इन फरिश्तों की याद दिलाते रहें। करामन कातिबीन की याद दिलाने के कई फायदे हैं, आइए आपको बताते हैं। नंबर 1, आमाल की फिक्र पैदा होती है। ये यकीन मजबूत होता है कि हमारे तमाम आमाल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। नेकी की तरफ दिल झुकता है और गुनाह से बचने का एहसास बढ़ता है। इंसान को अच्छे आमाल की तरफ माइल करती है और बुरे आमाल से रोकती है। खुद एहतसाबी यानी आत्मनिरीक्षक का जज्बा पैदा होता है, जिससे इंसान अपनी जिंदगी के हर लम्हे को सोच समझकर गुजारने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला के करीब होने का एक जरिया है, क्योंकि करामन कातिबीन का जिक्र इंसान को अल्लाह की अजमत और उसके इल्म के अहाते का एहसास दिलाता है। तौबा की तरकीब मिलती है, जिससे इंसान अपने गुनाहों की माफी के लिए अल्लाह की बारगाह में रुजू करता है। याद रखें, गुनाहों की माफी के लिए अल्लाह ताला से तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है, और करामन कातिबीन के रिकॉर्ड को साफ करने का यही सबसे बेहतर वसीला है। असल में मुसलमान की शान यही है कि वो गुनाह से बचे, और अगर किसी वक्त उससे गुनाह हो भी जाए तो उसे तब तक चैन नहीं आनी चाहिए जब तक कि वो सच्चे दिल से तौबा करके उसे अपने आमाल नामे से मिटा ना दे। मेरे दोस्तों, याद रखें, करामन कातिबीन का अकीदा हमें हर वक्त अल्लाह की याद दिलाता है और नेक अमाल की तरफ रागीब करता है। ये फरिश्ते इंसान के हर छोटे बड़े अमल को आमाल नामे में दर्ज करते हैं, चाहे वो जर्रा बराबर नेकी हो या जर्रा बराबर बुराई। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, जो कोई जर्रा बराबर नेकी करेगा वो उसे लिख लेगा, और जो कोई जर्रा बराबर बुराई करेगा वो उसे देख लेगा। इस आयत से मालूम हुआ कि थोड़ी सी भी नेकी इंसान के लिए कारगर साबित हो सकती है, और छोटा सा छोटा गुनाह भी भारी पड़ सकता है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सबक। हजरत अब्बू हुरैरा रदी अल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा कभी अल्लाह ताला की खुशी की कोई बात कह देता है और उसे इसकी परवाह भी नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला इसी बात की वजह से उसके बहुत से दर्जे बुलंद कर देते हैं। और कभी इंसान अल्लाह की नाराजगी की कोई बात कह देता है तो उसे इसका एहसास भी नहीं होता, मगर इसी की वजह से वो जहन्नुम में गिर जाता है। करामन कातिबीन की मौजूदगी से गफलत ना करें। आज इंसान इन फरिश्तों की मौजूदगी से गाफिल होकर जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कयामत के दिन जब आमाल नामे सामने रख दिए जाएंगे तो हर इंसान अपने अच्छे बुरे अमल को देखेगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, मोमिन के आमाल उसे दिखाए जाएंगे और अल्लाह ताला उसकी बुराइयों को माफ कर देगा और नेकियों पर अजर सवाब देगा, जबकि काफिर के आमाल भी उसके सामने लाए जाएंगे, लेकिन उसकी नेकियों को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि वो कुफ्र की वजह से जाया हो चुकी, और बुराइयों पर उसको अजाब दिया जाएगा। इसी तरह हजरत मोहम्मद बिन काब कर्जी रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि काफिर ने जर्रा भर नेकी की होगी तो उसकी जजा दुनिया में ही देख लेगा, यानी उसका फायदा दुनिया में ही देख लेगा, यहां तक कि जब दुनिया से निकलेगा तो उसके पास कोई नेकी ना होगी और मोमिन अपनी बुराइयों की सजा दुनिया में पाएगा।
तो आखिरत में उसके साथ कोई बुराई ना होगी। मेरे दोस्तों, याद रखें, नेकी चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, उसे मामूली या गैर अहम समझना मोमिन के लिए मुनासिब नहीं। इस्लाम की तालीमात वाज़ेह तौर पर बयान करती है कि हर नेकी की अपनी कद्र और कीमत है, और इंसान के किसी भी अच्छे अमल को अल्लाह की रजा के उसूल का जरिया बनाया जा सकता है। लिहाजा इंसान को अपनी जिंदगी के हर अमल में अल्लाह की रजा का तलबगार होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नजदीक नियत की पाकीज़गी सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी नेकी को हकीर ना समझो, चाहे वो अपने भाई से मुस्कुराकर बात करना ही क्यों ना हो। मेरे दोस्तों, इस फरमान से ये बात क्लियर होती है कि हर छोटा अमल जो किसी के लिए भलाई का सबब बने, उसे अल्लाह की बारगाह में कद्र की निगाह से देखा जाता है। मुस्कुराहट जैसी मामूली बात भी नेकी के कैटेगरी में आती है, क्योंकि इससे लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा होती है और ताल्लुकात में बेहतरी आती है। हदीस में एक और मिसाल यूं बयान हुई है कि एक शख्स को सिर्फ एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से बख्शीश मिल गई। इस वाकये से यह सबक मिलता है कि इंसान को नेकी के किसी भी मौके को बर्बाद नहीं करनी चाहिए, चाहे वो अमल कितना ही मामूली क्यों ना लगे। अल्लाह ताला हर नेकी को कबूल करने वाला और अपने बंदों पर रहम करने वाला है। वो उनके छोटे छोटे आमाल को भी बड़ा बना देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बार बार ये जिक्र किया है कि वो किसी अमल को जाया नहीं करता, चाहे वो राई के दाने के बराबर ही क्यों ना हो। अलबत्ता ये बात याद रखने की है कि हर अमल नेक नियत के साथ किया जाए, तभी वो आखिरत में अजर का बायस बनेगा। इस दुनिया में भी नेकी करने वाले के लिए बरकत और आसानी पैदा होती है, और वो लोगों के दिलों में इज्जत और मोहब्बत पाता है। मेरे दोस्तों, नेकी को मामूली समझने का खतरा ये है कि ये इंसान को गफलत की तरफ ले जा सकता है। जब हम छोटे आमाल को नजरअंदाज करते हैं तो बड़ी नेकियों से भी बेतवज्जो हो सकते हैं। एक मोमिन के लिए जरूरी है कि वो हर लम्हा अपने आमाल का जायजा ले और हर मौके पर अल्लाह की रजा के लिए कुछ ना कुछ नेकी करने की कोशिश करे। एक मौके पर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जब नेकी करने का मौका मिले तो फौरन कर लो, क्योंकि नेकी का मौका बार बार नहीं आता। मेरे दोस्तों, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का ये कौल इंसान को नेकी की अहमियत समझाने और उस पर अमल करने की तरकीब देता है। याद रखिए, दुनिया में हमें जितने भी मौके मिलते हैं वे सब आजमाइश है, और नेकी उनमें कामयाबी का रास्ता है। नेकी के लिए माल दौलत या बहुत ज्यादा वक्त होना जरूरी नहीं। एक गरीब शख्स भी अपनी नियत के इखलास और मोहब्बत के जरिए अजीम नेकी कर सकता है। किसी की मदद करना, अच्छी बात कहना, किसी को बेहतरीन मशवरा देना या रास्ते से तकलीफ देह चीज हटा देना, ये सब मामूली नेकियां हैं जो अल्लाह की बारगाह में बड़ी बन सकती है। आपको बताते चलें कि नेकी का असर दुनिया और आखिरत दोनों में होता है। दुनिया में अच्छे काम सुकून और इत्मीनान देते हैं, और आखिरत में यही काम इंसान के दर्जे बढ़ाएंगे। छोटी या बड़ी हर नेकी अल्लाह के करीब ले जाती है। इसलिए मोमिन को चाहिए कि वो हर नेकी के मौके को कीमती समझे और उसे कभी मामूली ना समझे। याद रखें, हर छोटे अमल में बरकत होती है अगर वो सच्चे दिल और अल्लाह की रजा के लिए किया जाए। नेकी की राह पर चलना ही इंसान की असली कामयाबी है, और यही उसे अल्लाह की रहमत और करीब ले जाता है। मेरे दोस्तों, जिस तरह इंसान को चाहिए कि किसी नेकी को छोटा ना समझे, वैसे ही किसी गुनाह को भी मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा गुनाह भी इंसान की हलाक का कारण बन सकता है। आप पहले ही देख चुके हैं कि करामन कातिबीन में से एक फरिश्ता नेकियां लिखने पर मुकर्रर है, और दूसरा गुनाह लिखने पर इंसान का हर छोटा बड़ा अमल दर्ज होता है। इसलिए किसी गुनाह को मामूली समझना गफलत और खतरे से खाली नहीं। याद रखें, गुनाह को हल्का समझना एक खतरनाक आदत है जो न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी बुरे नतीजे ला सकती है। अल्लाह इंसान के अमाल को उसकी नीयत और रवैये के हिसाब से देखता है। इसलिए एक सच्चे मोमिन को चाहिए कि वो अपने हर अमल को अल्लाह की रजा के मुताबिक परखे और किसी भी गुनाह को छोटा या बेअहमियत ना समझे। आपको बताते चलें कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने छोटे गुनाहों की गंभीरता को बहुत ही साफ अंदाज में समझाया है। एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटे गुनाह जब जमा होते हैं तो वे बड़ी आग के ईंधन की तरह बन जाते हैं। याद रखें, अगर छोटे गुनाह बार बार किए जाएं और उन पर तौबा ना की जाए
तो वे दिल को सख्त कर देते हैं और रूहानी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा छोटे गुनाहों को मामूली समझने से अल्लाह की अजमत और उसके अहकाम की अहमियत दिल से कम होने लगती है, जो बहुत खतरनाक है। मेरे दोस्तों, आपको बताते चलें कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने साफ तौर पर इरशाद फरमाया है कि तुम कुछ गुनाहों को मामूली समझते हो, हालांकि अल्लाह के नजदीक वे बहुत बड़े हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब इंसान गुनाह के नतीजों की परवाह नहीं करता तो धीरे धीरे उसका दिल बुराइयों के लिए बेजान हो जाता है। ये एक खतरनाक रूहानी बीमारी बन जाती है जो उसे अल्लाह की रहमत और हिदायत से दूर कर सकती है। हदीस मुबारका में मोमिन के दिल की नजाकत को उस शख्स से मिलाया गया है जो पहाड़ के नीचे बैठा हो और डरता हो कि कहीं वो उस पर गिर ना जाए, जबकि गुनहगार अपने गुनाहों को मामूली समझता है, जैसे कोई हाथ से मक्खी उड़ा दे। मेरे दोस्तों, इस्लाम में गुनाहों की अहमियत इंसान की नीयत और इरादे पर होती है, लेकिन किसी गुनाह को छोटा समझना नुकसानदेह हो सकता है। याद रखें, गुनाहों के असर सिर्फ रूहानी नुकसान तक नहीं रहते, बल्कि ये दुनिया में भी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, जैसे रिज्क में कमी, रिश्तों में खटास और जहनी बेचैनी। अल्लाह की नाफरमानी इंसान की जिंदगी से बरकत को खत्म कर सकती है। मेरे दोस्तों, छोटे गुनाहों से बचने के लिए मोमिन को हमेशा अल्लाह की तरफ रुख करना चाहिए। गुनाह चाहे जितना भी छोटा हो, उस पर फौरन तौबा करना और नेकियों से उसकी भरपाई करना बेहतरीन अमल है। अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला रखा है और कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह हर उस शख्स को माफ करता है जो सच्चे दिल से तौबा करता है। इसलिए गुनाहों से बचने और उनके असरात मिटाने के लिए हमें तौबा, दुआ और नेक अमाल का सहारा लेना चाहिए। मेरे दोस्तों, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए इंसान को चाहिए कि वो अपने हर अमल पर गौर करे और गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश करे। मोमिन के लिए जरूरी है कि वो सिर्फ बड़े गुनाहों से ही नहीं, बल्कि छोटे गुनाहों से भी बचे, क्योंकि अगर इन्हें मामूली समझा जाए तो ये अल्लाह के गजब का सबब बन सकता है। इसीलिए हमें अपनी जिंदगी अल्लाह की बंदगी में गुजारने और हर बुराई से दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। याद रखें, करामन कातिबीन हर वक्त हमारे अमाल को लिख रहे हैं, इसलिए हमें हमेशा नेक राह पर चलने की फिक्र करनी चाहिए। कयामत के दिन करामन कातिबीन इंसान के तमाम अमाल पेश करेंगे और हर शख्स का हिसाब लिया जाएगा। जिनके नेक अमाल भारी होंगे, उन्हें उनका अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा। याद रखें, दाएं हाथ जन्नत और कामयाबी की निशानी है। ये वही लोग होंगे जिन्होंने अल्लाह के अहकाम माने, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत अपनाई और अल्लाह व बंदों के हक अदा किए। वो अपने अमाल नामे को फक्र के साथ पेश करेंगे और खुशी से कहेंगे, आओ मेरा अमाल नामा पढ़ो। ऐसे लोगों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जहां वे हमेशा की खुशियों में रहेंगे। इसके उल्टा जिन लोगों के बुरे अमाल भारी होंगे, उनका आमाल नामा बाएं हाथ में या पीठ के पीछे दिया जाएगा। ये उनकी नाकामी और बदबख्त की निशानी होगी। ऐसे लोग शर्म और अफसोस में अपने आमाल नामे को छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके आमाल उन्हें रुस्वा कर देंगे। वो कहेंगे, काश मुझे मेरा आमाल नामा ना दिया जाता और ना ही मुझे अपने हिसाब का पता चलता। उनके लिए सख्त आजाब तैयार होगा और वे हमेशा जहन्नुम की सजा में मुब्तला होंगे। मेरे दोस्तों, ये दुनिया अमल की जगह है, जहां इंसान को अपने आमाल के नतीजे मिलेंगे। बुरे अमाल इंसान को अल्लाह की नाराजगी और जहन्नुम की तरफ ले जाते हैं। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि अपनी जिंदगी को नेकियों से सजाए, बुरे अमाल से बचे और अपने खालिक से मगफिरत की दुआ करता रहे, ताकि कयामत के दिन कामयाब हो और उसका आमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपनी रजा वाली जिंदगी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।